बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी साइट पे जो स्लैब स्टील की फिक्सिंग है वो हो गई है, और इसके अंदर कुछ एक टर्म जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था वो आज डिस्कस करूँगा। बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास हमारे जो अपडेट्स है वो आते रहे। ओके, वो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्वर्टेड बीम का, कि इन्वर्टेड बीम क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। अच्छा, कभी कभी हमारे पास ये होता है कि आपको भी पता है कि बीम तब तक इफ़ेक्टिव होता है जब तक उसके अंदर ड्रॉप है, ठीक है। अब अगर हम, ये हमारा एक हॉल है नीचे, फर्स्ट फ्लोर का हॉल है, ठीक है। ये जो एरिया है ये हॉल का एरिया है, ठीक है। ये पूरी का पूरा ये एरिया हॉल का है। अब अगर हॉल के अंदर हम बीम को ड्रॉप देते हैं तो उसको छुपाना मुश्किल होता है, जो कि बुरा लगता है, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर हम बीम ना दें तो बिल्कुल इसी एरिया के ऊपर एक वॉल आना है। अब अगर वॉल आना है तो उस वॉल का लोड जो है उसको प्रॉपरली कैटर करने के लिए बीम देना ज़रूरी है। तो कभी कभी जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो कंसील्ड बीम से उसको कवर नहीं किया जा सकता, इसके लिए ड्रॉप बीम चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ड्रॉप बीम के लिए स्लैब से नीचे जगह ना हो, आपके पास प्रोविज़न ना हो, ये जो एरिया हो ये सही तरह से आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपका हॉल है या कमरे के सेंटर में है तो कमरे के सेंटर में या हॉल में आप बीम नहीं दे सकते, तो इस केस में हम जो बीम है उसका ड्रॉप नीचे के बजाय ऊपर की तरफ करते हैं, और इस ऊपर की तरफ बीम देने के कॉन्सेप्ट को इन्वर्टेड बीम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी कि बीम को हम इन्वर्ट करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि कॉमनली यूज़ किया जा सकता है, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल ओके होता है अगर आप इसकी स्टील रेनफोर्समेंट डिटेलिंग सही तरीके से करें। तो अगर स्टील रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इसकी सही तरीके से हो जाए तो फिर इन्वर्टेड कॉलम जो है, इन्वर्टेड बीम जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे आपका ड्रॉप बीम जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ये था आज का एक शार्ट सी वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।